खित्ते में अमन और ईरान अमेरिका संगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तस्दीक का सालिस का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ इक़दामात और तजावीज़ पर बातचीत हुई। रूस और चीन के साथ भी मुशावरत का अमल जारी है। बरतानवी खबरी एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुअत्तल मुज़ाकरात की बहाली का रास्ता तलाश कर रहा है। मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के हालिया दौरा इस्लामाबाद के दौरान इब्तदाई सतह की बातचीत हुई। गुज़िश्ता 10 रोज़ में सिकंदर मोमनी का ये दूसरा दौरा पाकिस्तान था। ईरानी वज़ीर दाखिला ने दौरे के दौरान हुकूमती क़यादत और फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर से मुलाकातें की। चीन और रूस ने ईरान को हथियार न देने की यकीन दहानी करा दी। ट्रंप का दावा समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, मेरे ख्याल में चीन और रूस ईरान से मुतल्लिक नाज़े में किसी भी तरह शरीक नहीं हैं। अगर दोनों ममालिक ईरान को हथियार फराहम कर रहे हैं तो ये उनके अपने मफाद में नहीं होगा। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि चीनी सदर ने ईरान को हथियार न देने की यकीन दहानी कराई है। रूसी सदर ने भी ईरान को हथियार न बेचने का वादा कर रखा है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका बराह रास्त यूक्रेन को हथियार फरोख्त नहीं करता, बल्कि नेटो ममालिक को असलहा फराहम करता है। ईरान और ओमान के दरमियान आब-ए-हुर्मुज़ पर अहम मुज़ाकरात। ओमानी वफ़द तेहरान पहुंच गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ओमानी वफ़द आब-ए-हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त के इंतजाम के लिए मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क पर बातचीत करेगा। ईरान ने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा, वो आब-ए-हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए ओमान के साथ मुश्तरका ताउन पर आमादा है। आब-ए-हुर्मुज़ के साहिली ममालिक में ईरान और ओमान ही बराह रास्त शरीक हैं। आब-ए-हुर्मुज़ के इंतजाम पर इख्तिलाफ़ात बरकरार हैं। अमेरिका और खलीजी ममालिक ने ईरान और ओमान के मुश्तरका इंतजाम के मुजव्वज़ा तरीक़ाकार को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी फौज के ईरान पर मुसलसल 13वीं रात हमले, 4 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। अमेरिकी हमलों से कुशम जजीरे, बंदर अब्बास और अहवाज शहर धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन जखीरागाहों, मवासलाती नेटवर्क, साहिली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान का भी भरपूर जवाबी वार। बहरीन और उर्दन में अमेरिकी फौजी तनसीबात और बेसिस पर ड्रोन हमले। बहरीन में मौजूद अमेज़न के डाटा सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरान का कुशम जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा। सूबा करमान पर अमेरिका की जानिब से दागा गया टॉम होक मिसाइल फिजा में तबाह करने का दावा। कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले। आब-ए-हुर्मुज़ से गुज़िश्ता रोज सिर्फ एक टैंकर गुजरा। बहरी आमदरफ्त तो माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अमेरिकी महकमा खारजा की मशरिक वस्ता में अपने शहरियों को हंगामी सफरी सूरत-ए-हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। हर ईरानी शहरी की शहादत के बदले एक अमेरिकी फौजी मारेंगे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर का अमेरिका को सख्त पैगाम। अमेरिकी अफवाज के लिए जहन्नुम के मुफ्त और बराह रास्त टिकट तैयार हैं। अब ये उसूल मैदान जंग का हतमी और बाज़ाब्ता ऐलान है। हर शहरी की शहादत का बदला अमेरिकी फौज को हलाक करके लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, फितनल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। 12 दहशतगर्द हलाक। धमाके में मादरे वतन के 15 बहादुर सपूत शहीद। ISPR के मुताबिक 23 और 24 जुलाई के दरमियान शब भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। जवानों ने गैर मामूली जरूरत और पेशा वराना भारत से फरार होने वाले 12 खवारिज को हलाक कर दिया। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकराई। धमाके के बाद चेक पोस्ट के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक सरकारी एहलकार शामिल। पुलिस कांस्टेबल बिलाल खान, कांस्टेबल तला मोहम्मद और फॉरेस्ट गार्डर नूर एजम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा समेत आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। हमसाया मुल्क वसाइल फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में बसने वाले बलोचों और पश्तूनों ने पाकिस्तान के क़याम में किलीदी किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की कि दहशतगर्दों को कंट्रोल करे। दरअंदाजी और दहशतगर्दी का सिलसिला तशवीशनाक है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है और इन कार्रवाइयों में भारत का किरदार वाज़ेह है। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। रोज की आदत थी हमेशा आज़ादी इनाद बाला ताक रखकर वफाक की मदद की। पंजाब ने NFC अवार्ड के तहत बलूचिस्तान को 150 अरब रुपए फराहम किए। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। मेरे जाने के बाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं आई। मैं पूछना चाहता हूं,
क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए? क्या किया बताओ मुझे जरा। कश्मीर मेरा दूसरा नहीं बल्कि पहला घर है। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर। ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। सियासत में नोक झोंक होती रहनी चाहिए, लड़ाई नहीं। नवाज शरीफ का मीरपुर जलसे में बिलावल भुट्टो को मशवरा, कहा ये कश्मीर है, इसे कश्मीर न समझ लेना, और ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। आजाद कश्मीर को अपना दूसरा नहीं पहला घर समझता हूँ। मीरपुर खूबसूरत शहर है, इसे जितना अच्छा होना चाहिए था उतना नहीं है। मेरे जाने के बाद आजाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई। अगर लाहौर और इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसें चल सकती हैं तो आजाद कश्मीर में भी ये सहूलत फराहम की जाए। आजाद कश्मीर के हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर नजर आएगी। मरियम यहाँ पर जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें आपके लिए लेकर आई है। 10 मोबाइल अस्पताल भी लेकर आ रही है। मुस्लिम नून की हुकूमत बनी तो आजाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम, का कश्मीर का फैसला इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब, ना ही कश्मीर का फैसला सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तून कर सकते हैं। बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को कश्मीरी अवाम तीर के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं ताकि कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर कर रहे। पूरे आजाद कश्मीर में शेर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़े बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से जीत ली है इंशाअल्लाह ताला। मुखालिफिन की कांपें टांग रही हैं, इनकी दौड़ें बता रही हैं कि कश्मीर में नून लीग ने बासी मार दी। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार, मीरपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, जब इन्हें कुर्सी लेनी और हुकूमत बनाना होती है तो अपना नाम लेते हैं, जब काम करना पड़ता है तो कहते हैं विफाकी हुकूमत काम करेगी। जब विफाकी हुकूमत ने ही काम करना है तो आपको वोट क्यों चाहिए? जिन सड़कों पर ये लोग सफर करके जलसे में आए हैं वो भी नवाज शरीफ ने तामीर कराई थी। मुजफ्फराबाद जलसे में खिताब करते हुए कहा, मैं कश्मीर की बेटी हूँ जिससे लोगों को बहुत तकलीफ हुई। मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लेकर आई हूं। मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का वादा करती हूं। आजाद कश्मीर इलेक्शन, नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। सरजील इनाम मेमन ने नून लीग को खैराती मैंडेट वाली जमात करार दे दिया। कहा, नवाज शरीफ के मुंह से इलेक्शन और वोटों की बातें अच्छी नहीं लगती। नून लीग के कायद बताएं वोट को इज्जत कब देनी है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब सरजील इनाम मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल ने कहा, लाड़काना के नवाबों को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो को नफरत की सियासत जेब नहीं देती। वो एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन है, इसलिए इन्हें अपने मनसब और ओहदे का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत न मिल सकी। पुलिस ने कारकुनों को जलसे के इंतजामात से रोक दिया। साउंड सिस्टम वाली गाड़ी इंतजामिया ने कब्जे में ले ली। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर ने कहा, मरियम नवाज जलसे की इजाजत दे के पीछे हट रही हैं। जलसे के मामले पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और हुकूमत के दरमियान राब्ता। पीपल्स पार्टी कन्वेंशन मीनार पाकिस्तान के बजाय गवर्नर हाउस में करेगी। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा, मुसलसल 5वें रोज कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 3 पे 66 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि डीजल 4 रुपए 80 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपए 18 पैसे, डीजल की नई कीमत 383 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नया ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। विलायत सनाब में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। हेड मराला में एक बार फिर पानी की सतह बुलंद। खानकी, कादराबाद और चनियोट पुल पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड बल्लोकी पर दरमियानी और संदातनी पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा तोंसा और अटक खैर आबाद पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में नौशहरा, वारसिक में निचले दर्जे का सैलाब। नाला भिम्बर में निचले दर्जे की सैलाबी सतह मौजूद। नाला डेक से आने वाले पानी के बायस बहाव में इजाफा। कराची में मून की पहली बारिश, शहरियों को शदीद मुश्किलात। गुलशन ममार, एहसनाबाद और सुरजानी टाउन में हल्की फुल्की बारिश। गुलशन इकबाल और इतराफ में तेज बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, PFB एरिया, लियाकताबाद, न्यू कराची,
औरंगी, हॉक्स बे, गुलिस्तान जोहर समेत दीगर इलाकों में भी बारिश के इलेक्ट्रिक का सिस्टम लड़खड़ा गया। 150,000 फीडर ट्रिप कर गए, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। महकमा मौसमियात की 24 से 27 जुलाई तक कराची समेत सिंध भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। सिस्टम कमजोर है, ज्यादा बारिशें नहीं होंगी, कराची वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की बल्दियाती इदारों और जिला इंतजामिया को 24 घंटे मुतहरिक रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांचे में सैलाब ने तबाही मचा दी, मुतअद्दिद घर बह गए, हजारों किनाल ज़रई जमीन और कीमती दरख्त सैलाब की नजर हो गए। जिला खिजर में 40 घरों के अफराद महसूर, गाँव की वाहिद दुकान भी बह गई। खुराक और पानी की किल्लत, स्टोर वैली रोड गुज़िस्ता 4 रोज से बंद, जिले का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। ग़िज़ाई और पेट्रोलियम मस्तूआत की किल्लत, इलाके में कहत का समा, अशिया खुरनों समेत अक्सर अशिया की कीमतों में 100% इजाफा। जिले हेडक्वार्टर समेत हल्का नंबर 2 में गुज़िस्ता 20 रोज से बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो गया, इलाका मकीन तारकी में डूब गए। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश, बच्चे समेत 2 अफराद पानी में डूब कर जाँ भाग। हेर में 4 साला बच्चा घर के बाहर खड़े पानी में डूब गया। DHA में बेसंट से पानी निकालते हुए एक शख्स डूब कर जाँ भाग। गुजरात गुजरावाला में 3 दिन बाद पानी का निकास मुकम्मल। तोसा शरीफ की तहसील वहा और बस्ती जत शुमाली में मुतअद्दिद कच्ची दीवारें और मकानात मुनहदिम। कोहे सुलमान से आने वाले बरसाती नदी नालों से कबायली इलाकों में बंद टूट गए। खानपुर महर की काजी वाह नहर में 30 फीट चौड़ा शिगार पड़ने से धान की फसल तबाह। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में तूफानी बारिशें, बड़े बरसाती रेलों से ज़रई रकबे सरियाब आ गए। जिगा गली मरी में लैंडस्लाइडिंग, मुतअद्दिद खानदान बेघर हो गए। सवात और मालाखंड में मानसून की तबाहकारियां, शांगला में मूसलाधार बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस एक बच्ची जाँ भाग, 4 मकानात तबाह हो गए। नदी नालों में तुगयानी से मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। हरीपुर में बारिश की वजह से नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। GT रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों को जाने वाली राब्ता सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात में 28 अफराद जाँ भाग, 29 जख्मी हुए। 5 अगस्त का जलसा सेमीफाइनल और फैसला कुन होगा, आइंदा लाएअमल कौम के सामने रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी का पार्लिमानी इजलास से खिताब, कहा आवाम की सहूलत के लिए जलसे का मुकाम तब्दील करके पेशावर मोटरवे के करीब खुले मैदान में मुंतकिल कर दिया। अफवाम व तफहीम से मसाइल हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई मस्बत जवाब नहीं मिला। बानी PTI को इलाज के लिए ज़ाती मुआलिज की सहूलत फराहम की जाए।